Hello students of class 5th. Today we will discuss chapter number 6, soil erosion and conservation. Soil erosion को स्टूडेंट्स हिंदी में बोलते हैं मिट्टी का कटाव, और ब्रीफली आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं द वॉशिंग अवे ऑफ सॉइल बाय द फ्लो ऑफ वाटर. कंजर्वेशन को हिंदी में बोलते हैं संरक्षण. Now we will start introduction of this chapter. Soil is found in the uppermost layer of the earth. जो मिट्टी है वो कहाँ पर पाई जाती है स्टूडेंट्स? जो सबसे ऊपरी सतह होती है पृथ्वी की. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस. ये क्या है स्टूडेंट्स? जो मिट्टी है ये बहुत मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है. Soil supports the growth of plants by holding their roots firmly. जो मिट्टी होती है वो संभालती है जो पौधों की क्या होती है, ग्रोथ होती है. बाई होल्डिंग देयर रूट्स फर्मली. तो ये जो मिट्टी है ये किस चीज़ में मदद करती है? जो पौधों की जड़ें होती हैं उनको मजबूती से पकड़ने में मदद करती है. प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. जो पौधे होते हैं वो पानी और खनिज पदार्थ लेते हैं फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से, थ्रू देयर रूट्स, जड़ों के द्वारा. सम एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स, रैबिट्स एंड अर्थवॉर्म्स लिव इन द सॉइल. छोटे जानवर जैसे कि इंसेक्ट्स, रैबिट्स एंड अर्थवॉर्म्स, ये सभी कहाँ पर रहते हैं? मिट्टी के अंदर. वी ऑल्सो डिपेंड अपॉन सॉइल फॉर आवर बेसिक नीड्स. हम भी निर्भर होते हैं मिट्टी पर फॉर आवर बेसिक नीड्स. अपनी जो ज़रूरतें हैं उसके लिए हम मिट्टी पर निर्भर रहते हैं. लाइक फूड एंड क्लोथ्स, जैसे कि खाना और कपड़े. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो फिगर दिखाई गई है उसको गौर से देखेंगे. प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल. जो पौधे हैं वो मिट्टी के अंदर उत्पन्न होते हैं. एनिमल्स लिव इन द सॉइल. जो जानवर हैं वो सॉइल के अंदर रहते हैं. नाउ वी विल डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. फॉर्मेशन को हम हिंदी में बोलते हैं गठन. कि ये जो मिट्टी है इसका गठन कैसे हुआ, अब हम उसको डिस्कस करेंगे. सॉइल इज़ फॉर्म्ड व्हेन रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू टाइनी पीसेस ड्यू टू रिपीटेड ड्राइंग, हीटिंग एंड कूलिंग बाय द सन, रेन एंड विंड. जो मिट्टी है वो उसका जो गठन है वो जब होता है तब जब चट्टानें टूटती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं ड्यू टू रिपीटेड ड्राइंग, हीटिंग एंड कूलिंग बाय द सन, रेन एंड विंड. जब ये चट्टानें लगातार सूखती रहती हैं, गर्म होती रहती हैं और ठंडी पड़ती रहती हैं बाय सन, रेन एंड विंड.
सूर्य के द्वारा, बारिश के द्वारा और हवाओं के द्वारा। So these three are the main factors in the breaking down of rocks to form soil. This is called weathering और इस प्रक्रिया को बोला जाता है weathering. Weathering को आप कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? Breaking down of rocks and minerals on the surface of earth. जब भी कभी जो चट्टानें हैं और जो खनिज हैं वो टूट जाते हैं पृथ्वी की सतह पर, तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? वेदरिंग बोला जाता है। When it rains, जब बारिश होती है, वाटर गेट्स इनटू द क्रैक्स इन रॉक्स। जब बारिश होती है तो ये जो पानी होता है ये जो क्रैक्स होते हैं यानी कि जो दरारें होती हैं चट्टानों के अंदर, वहाँ उसके अंदर पाया जाता है एंड रिमेन्स देयर और वो वहीं पर रहता है। इन कोल्ड वेदर, सर्दियों में, इट फ्रीजेस, वो ठंडा होता है। एक्सपेंड्स को हम हिंदी में बोलते हैं विस्तार या फिर स्प्रेडिंग। तो ठंड में क्या होता है? वह ठंडा हो जाता है, उसका विस्तार होता है। एक्सर्ट्स प्रेशर, वो दबाव देते हैं। एंड ब्रेक्स द रॉक्स, और इन सभी फैक्टर्स से क्या होता है? जो चट्टानें हैं वो टूटने लगती हैं। दिस रिपीटेड वेदरिंग over thousands of years breaks the rock into small pieces। और जो ये लगातार वेदरिंग होती है जो कि हज़ारों सालों से ये जो वेदरिंग है ये लगातार होती रहती है, ये क्या करती है? चट्टानों को तोड़ देती है छोटे छोटे टुकड़ों में। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, और इसकी वजह से जो मिट्टी है उसका गठन होता है। सॉइल फॉर्मेशन इज़ स्लो लॉन्ग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। जो मिट्टी का गठन है वो स्लो यानी कि धीमा, लॉन्ग यानी कि लंबा, एंड कंटिन्यूस प्रोसेस लगातार होते रहने वाली प्रक्रिया कहलाती है। क्या? सॉइल फॉर्मेशन। अब इस फिगर को देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको समझाया गया है कि जो सॉइल है उसका गठन कैसे हुआ। द रॉकी सरफेस ऑफ द अर्थ गॉट हीटेड बाय द सन। ये जो रॉकी सरफेस है, ओके, तो ये सूर्य से क्या हो जाता है? सूर्य की किरणों से क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। सेकेंडली, द रेन कूल्ड द रॉकी सरफेस। जब बारिश होती है तो ये उसी रॉकी सतह को क्या कर देती है? ठंडा कर देती है। तीसरी फिगर में क्या बताया गया है? रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग क्रैक्ड द सरफेस। जब जो सतह होती है वो लगातार गर्म होती रहती है और ठंडी होती रहती है बाई रेन एंड सन, तो उस पर क्या पड़ जाती हैं? दरारें पड़ जाती हैं। ओके, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये जो क्रैक्स हैं ये इस चट्टान के ऊपर पड़ते जा रहे हैं। लास्ट वाले में क्या है? द फ्लोइंग वाटर, रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड फ्रोज़न वाटर ब्रोक रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। जो बहता हुआ पानी है और जो पौधे की जड़ें हैं, एंड फ्रोज़न वाटर, जो ठंडा पानी है, वो क्या करता है?
चट्टानों को तोड़ने का काम करता है इनटू स्मॉलर पीसेस, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ सॉइल। कंपोजिशन का मतलब होता है रचना, कि ये जो मिट्टी है इसकी रचना कैसे हुई। सॉइल कंटेन्स ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस। Soil also contain air, water, minerals, microorganisms like bacteria and fungi, and other organisms like worms and insects. जो मिट्टी होती है उसके अंदर कंकड़, रेत, चिकनी मिट्टी और खाद मिट्टी पाई जाती है। Soil also contains air, water, minerals, microorganisms like bacteria and fungi, and other organisms like worm and insects. मिट्टी के अंदर स्टूडेंट्स हवा, पानी, खनिज पदार्थ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे जीव जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंगी, एंड अदर ऑर्गेनिज्म में वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। वर्म्स में कौन होते हैं, जैसे केचुआ है, अर्थवॉर्म है, वो पाया जाता है। एंड इंसेक्ट्स, और जो कीड़े हैं वो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से क्या हुई, मिट्टी की रचना हुई। अब डिस्कस करेंगे एक एक्टिविटी के द्वारा। इस एक्टिविटी में क्या दिखाया गया है स्टूडेंट्स, सॉइल फॉर्म्स लेयर्स व्हेन मिक्स्ड इन वाटर। जो मिट्टी है वो क्या बना लेती है, परतें बना लेती है जब उसको हम पानी में मिलाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको ये जो परतें हैं ये दिखाई देती हैं। सबसे पहली परत होती है ह्यूमस यानी कि खाद मिट्टी, फिर दूसरी होती है वाटर यानी कि पानी, तीसरी होती है क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी, फिर आती है सैंड यानी कि रेत, फिर आते हैं ग्रेवल्स यानी कि कंकड़, और इनको हम रॉक पार्टिकल्स भी बोलते हैं। पोर सम वाटर इनटू ए बीकर एंड ऐड ए हैंड्सफुल ऑफ सॉइल टू इट, स्टिर इट। आप क्या करिए स्टूडेंट्स, कुछ पानी बीकर के अंदर डाल दीजिए और उसमें मुट्ठी भरकर जो मिट्टी है वो डाल दीजिए। स्टिर इट, उसको हिलाइए। नाउ लीव इट अनडिस्टर्ब्ड, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। यू ऑब्जर्व डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इन द बीकर। तो आपको क्या दिखाई देंगी, बहुत अलग अलग परतें मिट्टी की आपको दिखाई देंगी बीकर के अंदर। तो जब हम मिट्टी को पानी में मिलाते हैं तो ये क्या बना लेती हैं, बहुत अलग अलग परतें बना लेती है। अब डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ सॉइल। प्लांट्स ग्रो इन सॉइल। जो पौधे हैं वो मिट्टी के अंदर उत्पन्न होते हैं। सॉइल प्रोवाइड्स यूज़फुल मिनरल्स टू द प्लांट्स। जो मिट्टी होती है वो बहुत मददगार खनिज पदार्थ देती है पौधों को। वी गेट फूड लाइक सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द प्लांट्स दैट ग्रो इन सॉइल। हमको कुछ खाना मिलता है, जैसे कि सीरियल्स को हम बोलते हैं अनाज, पल्सेस को हम बोलते हैं दाल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, दैट ग्रो इन सॉइल, जो मिट्टी में उत्पन्न होते हैं। फोर्थ पॉइंट, सॉइल हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ वाटर। जो मिट्टी है वो पानी का संग्रहण करने में मदद करती है।
स्पेशली जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो पानी ज़मीन के नीचे पाया जाता है। तो ये जो मिट्टी है ये उसको क्या करती है, स्टोर करती है। दैट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, जो कि पीने के उपयोग में आता है। फिफ्थ, ट्रीज इन फॉरेस्ट ग्रो इन सॉइल। जो पेड़ होते हैं जंगलों में वो कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, सॉइल में उत्पन्न होते हैं, मिट्टी में उत्पन्न होते हैं। दे ब्रिंग रेन, जिनसे क्या आती है, बारिश आती है, या जो बारिश को लेकर के आते हैं। अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स सॉइल प्रोफाइल, यानी कि मिट्टी का प्रकार। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स। जैसा कि अभी हमने एक एक्टिविटी डिस्कस करी थी कि जब आप सॉइल को वाटर में मिलाते हैं इट फॉर्म्स डिफरेंट लेयर्स। तो इसी तरीके से जो सॉइल है वो बहुत सारी परतें बना लेती है। दीज लेयर्स कंटेन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। इन परतों के अंदर पार्टिकल्स यानी कि जो कण होते हैं, अलग अलग आकार के कण पाए जाते हैं। दीज लेयर्स ऑफ सॉइल फॉर्म्स सॉइल प्रोफाइल। और ये जो परतें होती हैं मिट्टी की, फॉर्म सॉइल प्रोफाइल, तो ये मिट्टी के प्रकार या फिर सॉइल प्रोफाइल बना लेती हैं। इट हैज़ 3 लेयर्स वन अबव द अदर। इसके अंदर 3 परतें होती हैं, वन अबव द अदर, जो कि एक दूसरे के ऊपर होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस फिगर को गौर से देखिए। यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया है, सॉइल प्रोफाइल यानी मिट्टी के प्रकार। तो इसमें सबसे पहली लेयर होती है टॉप सॉइल, दूसरी लेयर होती है सब सॉइल और तीसरी लेयर होती है बेड रॉक। ओके, तो इस तरीके से सॉइल प्रोफाइल होती है। टॉप सॉइल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टॉप सॉइल क्या होता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टॉप सॉइल। जो सबसे ऊपरी परत होती है मिट्टी की उसे हम टॉप सॉइल बोलते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ आर डन इन दिस लेयर। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स जितनी भी खेती से संबंधित कार्यकृति होती हैं वो सभी इसी परत के ऊपर की जाती हैं। इट कंटेन्स टाइनी पार्टिकल्स। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे कण होते हैं ऑफ सैंड, रेत के, क्ले यानी चिकनी मिट्टी के, ह्यूमस यानी कि खाद मिट्टी के, मॉइस्चर को हम बोलते हैं नमी, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर, एंड एयर, हवा भी प्रेजेंट होती है। तो ये सब चीज़ें टॉप सॉइल के अंदर पाई जाती हैं। ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल। जो खाद मिट्टी होती है वो इस मिट्टी को अधिक उपजाऊ बना देती है। प्लांट्स गेट एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम दिस लेयर। जो पौधे होते हैं उनको बहुत ज़रूरी पोषक तत्व मिलते हैं इस परत से। अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स सब सॉइल के बारे में। द सेकेंड लेयर इज़ कॉल्ड सब सॉइल। जो दूसरी परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सब सॉइल। इट हैज़ अ वेरी लिटिल ह्यूमस। इसके अंदर बहुत कम मात्रा में क्या पाई जाती है, खाद मिट्टी पाई जाती है। बट कंटेन्स वाटर, लेकिन इसके अंदर पानी होता है। रूट्स ऑफ ट्रीज जनरली रीच दिस लेयर। जो जड़ें होती हैं, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो इस परत तक पहुंच जाती हैं।
ओके, तो जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, जो रूट्स हैं वो आपकी टॉप सॉइल में होती हैं, लेकिन इसकी जो रूट्स हैं आप देख रहे होंगे सॉइल प्रोफाइल में कि ये सब सॉइल तक जा रही हैं। ओके, तो ऐसा बिल्कुल यहाँ पर लिखा गया है कि रूट्स ऑफ ट्रीज जनरली रीच दिस लेयर। तो जो रूट्स होती हैं पेड़ों की, जो जड़ें होती हैं वो जनरली इस परत तक पहुँचती हैं। नाउ बेड रॉक क्या होता है? मिट्टी के नीचे की चट्टान। तो सबसे नीचे क्या पाई जाती है? हार्ड लेयर। एक हार्ड लेयर होती है जिसे बोला जाता है बेड रॉक। द थर्ड लेयर हैज़ लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स एंड इज कॉल्ड बेड रॉक। तो जो तीसरी परत होती है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं चट्टानों के, जिनको बोला जाता है बेड रॉक। इट इज़ क्वाइट डीप इनसाइड द अर्थ। ये काफ़ी ज़्यादा गहराई में पाई जाती है पृथ्वी के अंदर। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।